हेलो। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 56 तक कराया था हिदायत गुप्ता का सॉल्यूशन, और आज कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 से। देखते हैं कहाँ तक होता है। ठीक है। चैप्टर पता है आपको कौन चल रहा है? डिफ्रेंशिएशन चल रहा है। ठीक है ना। और काफ़ी बच्चों के आ रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर दिया जाए। देखो बेटा, एक्चुअल में क्या है ना कि फ़्लो मेंटेन होना चाहिए। अभी मैं कोई बोल रहा है क्वाड्रेटिक करा दो, कोई बोल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा दो। कैलकुलस होगा, कैलकुलस के बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही करेंगे। ठीक है। और कैलकुलस आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट विल बी अ ह्यूज चैप्टर्स इसमें है कैलकुलस में। जो आप चैप्टर हिदायत गुप्ता का देख रहे हैं वो देखते जाएँ, और प्लस अपने जो भी आपके पास मॉड्यूल्स हैं वो भी करते जाएं। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिदायत गुप्ता भी बैठना है। हिदायत गुप्ता ऑब्वियसली द बेस्ट बुक। चलो यार, टाइम वेस्ट नहीं करते और क्वेश्चन स्टार्ट करते अपने। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, सर्कल भी दिख रहा है, ये बोर्ड भी दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 में ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये आपको दे रखा है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ इसलिए। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई दे रखा है, और फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, सभी एक्स वाई के लिए ये स्टेटमेंट है। और एफ टेस्ट एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी उन्होंने बोला है। और आपको क्या प्रूव करना है? यू हैव टू प्रूव दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश ज़ीरो होगा। ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी एक्स के लिए। और आपको ये भी प्रूव करना है कि टू ऑफ एफ एक्स जो है वो एक्स इंटू एफ ऑफ टू होगा। क्लियर है? ये आपको प्रूफ यहाँ तक करना है। तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन। फंक्शनल इक्वेशन जब भी आए और वहाँ से अगर आपको फंक्शन के बारे में जो जानना है, फंक्शन में कुछ जानना है, आपको लिमिट का यूज़ करना पड़ेगा। कि आप इसको गांठ बांध लें, बताता हूँ कैसे। आप बस इसको याद रखें। क्या एफ डैश एक्स क्या होता है? लिमिट। अब मुझे x के अराउंड में, ठीक है ना, x के अराउंड में, जैसे मान लो यहाँ पर मुझे f ऑफ a निकालना है। a पर जो है मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू a, कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। f ऑफ क्या होगा? a से जस्ट आगे मैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट का, राइट हैंड डेरिवेटिव का यूज़ कर रहा हूँ। f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a फंक्शन का पॉइंट, और नीचे आ जाएगा a प्लस एच माइनस ए। ये जस्ट एक आपको स्लोप दिख रहा होगा पॉइंट पे। ठीक है। ओके, इसी चीज़ का आपको यूज़ करना है। और आपको एग्जामिनर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई ऐसा दे रखा होगा। स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स, ऐसा कर दिया मैंने। और यहाँ पर मैं y को मैं h की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। ओके, मैंने डिवाइड बाई y कर दिया। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स, मैंने इसको है ना यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है। तो यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं। यहाँ पर सिंपल क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ वाई बचा है। तो यहाँ पर जो जीरो है वो एफ ऑफ ज़ीरो लिखा हुआ है। बताता हूँ कैसे। कुछ है नहीं ना, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मैं एफ ऑफ ज़ीरो ट्रीट कर रहा हूँ उसको। और नीचे भी यहाँ मैंने डिवाइड किया, तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, गिव एंड टेक वाला फंडा है। अब यहाँ पर आप इसके अंदर, अभी तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। x में रखो 0, y में रखो 0। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? f ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? f ऑफ 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2f एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 0। सिंपल। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 0 ही है। ओके,
सो ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। और ये ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर मैं आपको और इसको भी अच्छा बताऊँ इसको, तो आप ध्यान से देखो कि ये क्या लिखा हुआ है, वाई प्लस ज़ीरो लिखा हुआ है ना, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ लिमिट लगा दिया और यहाँ पर किसको भगा रहा हूँ मैं, वाई टेंडिंग टू ज़ीरो, यहाँ पर भी लिमिट है वाई टेंडिंग टू ज़ीरो। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये एफ टेस्ट एक्स लिखा हुआ है, क्योंकि वाई क्या है, इज़ वेरी इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल वैल्यू, आई एम ट्रीटिंग एज अ एच। ओके, सो ध्यान से देखो, ये राइट हैंड लिमिट लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, और यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ किया है, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ये किसके राउंड लिखा हुआ है, एफ ऑफ एच प्लस ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, याद आ गया। और एच क्या है, टाइम टू ज़ीरो, तो ये किसके राउंड डेरिवेटिव लिखा हुआ है, एफ डैश ज़ीरो के। सो आई थिंक पहला वाला प्रूफ क्लियर है क्या, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश ज़ीरो। अब अभी हमें सेकेंड प्रूफ करना है, क्या सेकेंड प्रूफ हमें ये करना है, आई विल शो यू, हमें ये प्रूफ करना है ना, एफ एक्स टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ टू। सो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एफ एक्स की वैल्यू चाहिए होगी। सो जब भी आपका एफ डैश एक्स आ जाए उसके बाद इंटीग्रेशन ही बचता है, और यहाँ पर आपको पता है कि एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू कुछ फाइनाइट नंबर आएगा, इट विल बी सम फाइनाइट वैल्यू। सो लेट एज्यूम एज अ के, सो के एज्यूम कर लेते हैं। सो यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू के दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, वो साइड इंटीग्रेशन लगा दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ तो सिंपल है, डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन कट के मर जाते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कि कांस्टेंट है कि एक्स प्लस सी, ये आपका है, ओके। पर यहाँ पर अगर आप एक्स रखोगे ज़ीरो, तो एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू क्या आ रहा है, सी, और एफ ऑफ ज़ीरो तो जीरो होता है, तो सी क्या है, ज़ीरो है। तो एफ एक्स क्या है, एक लाइन है की एक्स, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स क्या है, की एक्स है, ओके। सो ये आपका एफ ऑफ एक्स आ गया की एक्स। अब क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में क्या था कि हमें क्या प्रूफ करना था, टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एफ टू, हो गया ना प्रूफ। एफ ऑफ एक्स क्या है, की एक्स है, और यहाँ पर क्या है, एक्स, और एफ टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ एफ टू, एफ टू हो जाएगा टू के, रख के देख लो ना एक्स में टू। सो यहाँ पर क्या आ रहा है, टू के, ये और ये दोनों बराबर हैं, हेंस प्रूव्ड। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ओके। 58 में क्या है, 58 में दे रखा है आपको ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, ये वैल्यू जो है वो है हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ठीक है, ये दे रखा है। और फॉर ऑल एक्स वाई, आपके पास क्वेश्चन होंगे फॉर ऑल एक्स वाई, एफ डैश ज़ीरो एग्जिस्ट। एफ डैश ज़ीरो एग्जिस्ट का मतलब पता है क्या होता है, कि राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है, मतलब ज़ीरो पर साफ कब नहीं है ना, एक सिंपल फ्लो है एक ज़ीरो पर, पता है होगा आप लोग, एग्जिस्ट करता है, और वो बोल रखा है कि इक्वल टू -1। ऑब्वियसली एग्जिस्ट करना मतलब क्या है, कुछ फाइनाइट वैल्यूज आएंगी, और ये भी दे रखा है कि एफ ऑफ ज़ीरो 1 है, ठीक है। सब टूल्स को यूज़ करेंगे। सो आपको यू हैव टू फाइंड आउट एफ ऑफ टू, ओके। सो क्वेश्चन लिख लो, मैंने जो क्वेश्चन के बेसिक टूल्स जो आपको यूज़ करना है वो बता रखा है मैंने, ठीक है। अब इसको शुरू करते हैं। सो जैसे मैंने बताया था पिछले सवाल में कि आप जो है किसका हेल्प ले सकते हो, यूजिंग लिमिट यू कैन ऑल्सो डू, बट यहाँ पर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर सिंपल एक्स प्लस वाई है, जिससे हम सिंपली इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं ना, ए प्लस एस से। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे नीचे ये बाई टू आ गया ना। सो एक और तरीका है, अगर आपको कोई नंबर नीचे दिख जाए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यू कैन ऑल्सो सॉल्व बाई द यूज ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना, डेरिवेटिव कैन ऑल्सो डू। सो कैसे, यहाँ पर मैंने वाई को मैंने क्या ट्रीट कर दिया, वाई को मैंने एज अ कांस्टेंट एज्यूम कर लिया,
और आई एम डूइंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। ओके, और फिर अंदर गया चेन, तो एक्स का कितना हो गया 1 और वाई का कितना हो गया 0 और नीचे 2 तो वाई का ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हाफ एफ डैश एक्स हो जाएगा, डेरिवेटिव कितना होगा एक्स का 1 और एफ वाई क्या है 0, पूरा वाई टर्म है ना ये, और वाई क्या कांस्टेंट है तो 0, ये आपका डेरिवेटिव आ गया, हाफ हाफ कैंसिल। तो आपको क्या मिला, एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू एफ डैश एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर अब मैंने क्या किया, एक्स में रिप्लेस कर दिया 0 को। सो ये क्या बन रहा है, एफ डैश वाई बाई 2 इक्वल टू एफ डैश 0, और एफ डैश 0 को मान लेते हैं कुछ के, माना क्या है, तो -1 दे रखा है, -1 दे रखा है। सो मैंने यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई बाई 2। क्यों विथ रिस्पेक्ट टू वाई बाई 2 पे बताता हूँ। जनरली होता क्या है, जैसे एफ डैश एक्स है, सो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन में यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन। अगर एफ डैश एक्स है तो हम इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स, तभी एफ एक्स आता है। पर अगर एफ डैश के अंदर पूरा फंक्शन किस वेरिएबल के फॉर्म में, वाई बाई 2 के फॉर्म में, सो यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई बाई 2, ऐसा है ना। तो इंटीग्रेट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू वाई बाई 2, ऐसा। आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों इंटीग्रेट करते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दिया। सो इंटीग्रेशन में कितना आ गया, यहाँ पर आपका आ गया एफ ऑफ वाई बाई 2, और इंटीग्रेशन इसका करना हो गया, मतलब इसका ही करना होगा, माइनस में करना होगा। सो ये हो जाएगा -1 इंटू वाई बाई 2, है ना। कांस्टेंट क्या है, एक्स होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो एक्स होगा। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू क्या किया है, डी वाई बाई 2 किया है ना, तो वाई बाई 2 ही आएगा, और प्लस कांस्टेंट। अभी आपको फील कराता हूँ कैसे है। अब जैसे इसी चीज़ का मैंने इंटीग्रेट करने पर क्या लाया है, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये मिला ना। अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, सिंपल 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 करता हूँ, देखते हो आपको फील आ जाएगा। तो एफ डैश वाई बाई 2 और वाई का 1 हो गया हाफ, और यहाँ पे कितना आ रहा है -हाफ। देख लो कितना है एफ डैश वाई बाई 2, -1 ही आया। सो तो जब भी आपको दिखे कि अंदर एफ डैश के अंदर वाई बाई 2 है, एक्स 2x है, 3/2 है, 3/2x है, तो आप उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, तो तुरंत है ना, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ओके, सो इसको रब कर देते हैं, जो कि मैंने बताया था आपको। इसको पॉज करके आप देख लेना, इसको मैंने आपको वेरीफाई करा दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका आ गया। अब बस फंक्शन मिल गया आपको, फंक्शन मिल गया कि क्या है, फंक्शन एफ ऑफ वाई बाई 2 इक्वल टू -y/2 प्लस c लिखा हुआ है। सो क्या करेंगे, वाई में, क्योंकि पूरे फंक्शन में क्या रखना है हमें, पूरे फंक्शन में हमें रखना है, यहाँ पे बोला है f(2) निकालना है, ठीक है। तो f(2) का मतलब क्या है, y/2 को 2 रखना, तो इसका मतलब y में क्या रखेंगे 4। सो y में अगर 4 रखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, f(2) लिखा हुआ है, बन गया ना f(2). यहाँ पे कितना लिखा हुआ है -2। अच्छा, ये c 0 हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है, आप रख के देख लेना। आप y में रखो 0, यहाँ पर ना, यहाँ पर रख दो x 0 y 0, तो आपको f(0) की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिल जाएगी। फिर देख लो f(0) कितना लिखा हुआ है, 2f(0) लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है f(0), तो फिर आ गया ना f(0) कितना 0 है। सो यहाँ पर भी आप इसमें इसके अंदर रखोगे y में 0, तो f(0) इक्वल टू 0 प्लस c लिखा हुआ है, f(0) तो 0 होता है, तो c कितना आ गया 0। तो सिंपल ये फंक्शन था कि एक्चुअल में ये सिर्फ इतना ही फंक्शन आया है, मतलब f ऑफ x इक्वल टू क्या आया है आपका -x है, ऐसा। सो f(2) कितना आ गया आपका -2 आ गया, ठीक है ना। यू कैन रिप्लेस द लीनियर फंक्शन, पता है ना आपको, f ऑफ t इक्वल टू t है, तो यू कैन राइट एज f ऑफ x इक्वल टू x, यू कैन राइट एज f ऑफ y/2 इक्वल टू y/2।
जो इनपुट डालेंगे वही इनपुट आपको मिलेगा, जो डालोगे वही मिलेगा। सो इस में मैंने क्या y मैंने 4 रखा था, तब जाके यहाँ पर f(2) तैयार हुआ था। यहाँ पर आप सिंपल 2 रखोगे तो f(2) आपको -2 ही मिलेगा, जो कि यहाँ मिल रहा है। यहाँ -2 कैसे मिला? बिकॉज आपने y में 4 रखा है। सो 4/2 2 -2 आ गया ना। सो आपका आंसर कितना है? f(2) = -2। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 क्या दे रखा है? अ फंक्शन f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x। एक फंक्शन है वो दे रखा है f(x) की होल पावर n इक्वल टू दे रखा है f(nx) ऐसा। और आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट, थोड़ा अच्छा प्रूफ है, f(x) इक्वल टू f(x) इंटू f'(nx) विच इज़ इक्वल टू f'(x) इंटू f(nx) ऐसा है, ठीक है ना। जल्दी हो जाएगा। तो डेरिवेटिव कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ मैंने अप्लाई कर दिया ऐसा। सो पावर आगे आ जाएगा। पहले पावर कम करते हैं ना डेरिवेटिव, और f(x) के ऊपर एक पावर कम और फिर f'(x) आ गया। और यहाँ पर क्या लिखा होगा? f'(nx) और nx का कितना हो गया? n। ठीक है, मैंने सिंपल डेरिवेटिव कर दिया। अब बस उसमें थोड़ा गेम खेलना है। तो f(n) अपॉन f(x) लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक f(x) है ना, इसलिए n को मैंने ब्रेक कर दिया। f(x)n अपॉन f(x) की पावर सिंगल 1 लिखा हुआ है, और f'(x) इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? f'(nx) इंटू n ऐसा। अब अपने को क्या करना है? इस n को तो पहले काट के फेंक दो आप ना, कट गया पेंसिल, बस हो गया। अब इस f(x) को यहाँ सामने रख दो, और f(x) की पावर n, ये कितना हो गया? f(nx), तो ये क्या लिखा हुआ है? f(nx) इंटू f'(x), और ये f(x) जाएगा सामने मल्टीप्लाई होने, तो f(x) इंटू f'(nx). देख लो, f'(nx) आ गया ना। ये क्या लिखा हुआ है? f'(nx) इंटू f(x) ये रहा, और f'(nx) इंटू f'(x) ये रहा। हेंस प्रूव्ड। सिंपल है, सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। क्या है? प्रूव करना है तो डेरिवेटिव फर्स्ट ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। मतलब ये कि डेरिवेटिव ऑड फंक्शन का करोगे तो इवन फंक्शन में आंसर आएगा। और सेकंड ये प्रूव करना है कि डेरिवेटिव ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन, जिसका पीरियड t है, ऑफ पीरियड t इस पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड t। मतलब कि डेरिवेटिव ऑड फंक्शन करोगे तो इवन फंक्शन आता है, और डेरिवेटिव पीरियोडिक फंक्शन का करने पर एक पीरियोडिक फंक्शन ही बनता है जिसका पीरियड भी t होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर एक फंक्शन है ऑड sin x, इसका डेरिवेटिव करोगे तो आंसर क्या आएगा? इवन फंक्शन आएगा ऐसा। तो इन जनरल ऐसा ही होता है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सो मान लेते हैं, लेट, पहला वाला करा रहा हूँ, पहला लेट f(x) इज़ अ ऑड फंक्शन। तो कोई भी अगर ऑड फंक्शन होता है तो उस क्राइटेरिया क्या होती है? इसमें -x से रिप्लेस करोगे तो माइनस वो बाहर निकाल देगा। अब
मैंने इसका डेरिवेटिव किया दोनों तरफ, ठीक है ना। तो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स और अंदर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस, और इसका कितना आ गया माइनस एफ डैश एक्स, सिंपल। सो माइनस में कट गया। सो एफ डैश एक्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स, हेंस प्रूफ। अब एफ डैश एक्स भी जो खुद में एक फंक्शन ही तो है, सो डेरिवेटिव फंक्शन क्या है, एक इवन फंक्शन है, माइनस बाहर नहीं निकल पाया, सो पहला वाला प्रूफ हो गया, सिंपल। चलिए अगला करते हैं, सेकंड नंबर। मान लेते कोई फंक्शन है जो पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक अगर है विद पीरियड टी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। सो डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा, एफ डैश एक्स ऑफ एक्स प्लस टी, और अंदर जाएगा चेन, तो अंदर का तो 1 ही आएगा, कोई टी तो पीरियड नंबर, कोई नंबर लिखा है ना, 2 पाई 3 पाई, कोई पॉजिटिव स्मॉलेस्ट नंबर होता है पीरियड का। सो हो गया ना सिंपल। एफ डैश, तुमने क्या देखा कि कोई भी एक डेरिवेटिव, वो उसका भी पीरियड कितना आ रहा है, सो पीरियोडिक कोई भी पीरियड, जैसे आपको सिंपल एग्जांपल दिखा दूँ, तो जैसे साइन एक्स है, तो अगर इसका पीरियड है टी है, ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना है 2 पाई, तो डेरिवेटिव करने पर क्या आएगा, एक फंक्शन आएगा जिसका भी पीरियड कितना होगा 2 पाई, पैसा। और यहाँ पर भी देख लिया आपने कि एफ डैश एक्स एक फंक्शन है, उसका भी वो भी किस फॉर्म में आ रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस टी। सो अगर मैं एफ डैश एक्स को थोड़ी देर के लिए एक फंक्शन मान लूँ एफ ऑफ एक्स, और तो ये क्या बन जाएगा फिर, एच ऑफ एक्स प्लस टी, हो गया ना प्रूफ। तो इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स भी क्या है, एक पीरियोडिक होगा जिसका पीरियड कितना है टी। सिंपल सवाल था, तो ये जल्दी आपको याद रखना पड़ेगा। कोई भी ऑड फंक्शन का पीरियड कितना होता, डेरिवेटिव कितना होता है, इवन फंक्शन होता है, ठीक है। और कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा, पीरियोडिक ही होगा, ऐसा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 61। क्या है कि एफ एक्स जो है वो सेटिस्फाई करता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, दैट इट मीन्स दैट एफ एक्स इज अ ऑब्वियसली इवन फंक्शन। ओके, सो क्वेश्चन देख के समझ में आ गया। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, so what you have to prove, if f dash x exists find its value, sorry, if f dash 0 exist, so क्वेश्चन ये है कि अगर f dash 0 एग्जिस्ट करता है, सो f dash 0 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। जनरली अगर कोई इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन अगर होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट क्या होता है, y एक्सिस। ओके, एक्स जैसे मॉड एक्स है ना, फिर जैसे पैराबोला ही हो गया। सो कैसा होगा वो, अगर ऐसा है तो एक सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कोई फंक्शन एफ एक्स होगा ही नहीं इस सवाल में। क्यों, क्योंकि एफ डैश 0 एग्जिस्ट अगर कराना है, सो 0 पर एक्स इक्वल टू 0 पर शार्प कर्व नहीं आएगा। अगर शार्प कर्व आ गया सो क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कुछ और आएगी, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कुछ और आएगी। सो अगर कोई भी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट पर, तो उसका एल एच डी इक्वल टू आर एच टी होता है। राइट हैंड डेरिवेटिव का स्लोप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का स्लोप बराबर होना चाहिए। तो कौन से केस में होगा, अगर एफ डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका एफ डैश 0 प्लस और एफ डैश 0 माइनस पर वैल्यू क्या नहीं चाहिए, बराबर नहीं चाहिए, तभी तो होगा। और ये देखो इस वाले कर्व में आप ध्यान से देखोगे, कोई भी पैराबोला है उसमें शार्प कर्व नहीं आता। सो अगर 0 पर तुम बात करते हो तो 0 माइनस पर भी क्या आएगा, स्लोप 0 आएगा, और 0 प्लस पर भी स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 2ax है ना, डेरिवेटिव करोगे 2ax होगा। अब आप रख के देखो 0 प्लस की वैल्यू कुछ भी रखो तो अप्रॉक्स कितना आएगा 0, और ये भी कितना आएगा अप्रॉक्स 0। सो इसका मतलब
क्या होगा कि एफ डैश ज़ीरो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उस समय क्या होगा कि वो एकदम शार्प कर्व नहीं बनाएगा, एकदम स्लाइंट एग्जैक्ट ज़ीरो पर उसका हॉरिजॉन्टल स्लोप बन जाएगा, मतलब जी हो जाएगा, और फिर वो उठेगा, एकदम कंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूस में कैसा केस होता है कि ज़ीरो पर क्या हो जाएगा, वो फ्लैट, इट विल बी फ्लैट, है ना, फ्लैट सरफेस होगा। ये तो मैंने लॉजिकल बताया, लॉजिकल। और अगर आपको मैथमेटिकल देखना है तो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो जैसे हम एफ डैश ज़ीरो अगर एग्जिस्ट कर रहा है और ये इवन फंक्शन है, सो एफ डैश ज़ीरो प्लस का मतलब एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच, जस्ट आगे माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। ये मैंने क्या लिख रहा हूँ मैं, ये लिख रहा हूँ मैं राइट हैंड डेरिवेटिव, किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच, ज़ीरो से पीछे माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन माइनस एच, और लिमिट किस पे लगाई मैंने, यहाँ पर एच कम हो रहा है ना, ओके। तो ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन एच लिखा हुआ है, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ माइनस एच एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन माइनस एच, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से, तो ये अगर इवन फंक्शन है तो जहाँ जहाँ पर इनपुट में अगर माइनस आएगा सो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन है ना, तो नेगेटिव इनपुट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, ये तो ऐसे ही चल रहा है, एफ ऑफ ज़ीरो लिखा है ना ऐसा। अब अगर एच जाएगा जीरो तरफ, तो अगर एच जाएगा जीरो तरफ तो ये अप्रोच कर रहा है जीरो तरफ, ये भी अप्रोच कर रहा है जीरो तरफ, तो ये वैल्यू क्या कहाँ भागेगी, इट विल रन टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, एंड दिस रेशियो विल रन टुवर्ड इन्फिनिटी। सो तो लिमिट एग्जिस्ट हुई नहीं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुई। सो लिमिट कब एग्जिस्ट होगी, जब एफ एच की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो हो जाएगी। ये डिफरेंस एग्जैक्ट इक्वल टू ज़ीरो होगा, एग्जैक्ट इज ज़ीरो, टेंडिंग वाला ज़ीरो नहीं। टेंडिंग वाला ज़ीरो कब आएगा, जब एफ ऑफ एच की वैल्यू एग्जैक्ट ज़ीरो के बराबर नहीं होगी, ठीक है ना, ऐसा। तो इसको एग्जैक्ट ज़ीरो होना पड़ेगा, और अगर ये एग्जैक्ट ज़ीरो हो जाएगा तभी ये वैल्यू ज़ीरो, लिमिट ये वैल्यू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। ध्यान रहे कि ज़ीरो एग्जैक्ट ज़ीरो वाला ज़ीरो है, ओके। अच्छा, मतलब फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पर क्या हो गई, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो 110% इफ़ यू विल रिप्लेस ज़ीरो, ठीक है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स है तो ज़ीरो पर वो क्या बनाएगा, स्लांट कर्व बनाएगा हल्का सा। एफ ऑफ ज़ीरो पर वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं आप, एफ ऑफ ज़ीरो पर वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ज़ीरो के बराबर होगी, मतलब एफ ऑफ एच को भी किसके बराबर होना पड़ेगा, एफ ऑफ ज़ीरो के बराबर होना पड़ेगा। सो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो, और ये किसके बराबर है, जिस रेशियो जो हम ये फाइंड कर रहे हैं, जो हमने लिखा है लिमिट, ये हम किस पे निकाल रहे हैं, एफ ऑफ डे ज़ीरो पर। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो को ज़ीरो नहीं करूँगा, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं करूँगा, तो ये वैल्यू टेंड करके कहाँ मुझे ले जाएगी, इन्फिनिटी पर, ये कहाँ ले जाएगी, माइनस इन्फिनिटी पर। सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, और उसने बोल रखा है लिमिट एग्जिस्ट है। सो कन्फर्म इसको इक्वल होना पड़ेगा एग्जैक्ट ज़ीरो के, और वही कंडीशन पर एफ डैश ज़ीरो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट ज़ीरो, है ना, क्योंकि लिमिट का आंसर क्या आ रहा है फाइनली, ज़ीरो, ज़ीरो। तो एफ डैश ज़ीरो क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ मैं, ये वैल्यू अगर कहीं फाइनाइट अगर हो गया, गलती से फाइनाइट अगर हो जाएगा, तो फाइनाइट अपॉन ज़ीरो टेंडिंग वाला क्या पोजीशन होता है, इन्फिनिटी। फाइनाइट अपॉन माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, मतलब टेंडिंग टू ज़ीरो, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो कहाँ ले जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो लिमिट एग्जिस्ट हुई नहीं, तो उसने बोल रखा लिमिट एग्जिस्ट है। सो हमें इस पूरे इसको भी, और ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट ज़ीरो बनाना पड़ेगा, और वो कब होगा, जब दोनों बराबर होंगे। तो एग्जैक्ट ज़ीरो होगा तभी ये लिमिट और ये लिमिट इक्वल हो पाएगी,
तो हो गया ना, एफ डैश 0 0 हो गया फिर, और क्या बचा। और सिंपल लॉजिक ये था लॉजिकल वे में कि कभी भी अगर इवन फंक्शन है तो साफ कर्व नहीं बनेगा, इट विल बी द यू फॉर्म है ना। हल्का सा ऐसे एक समय ऐसा आएगा इंस्टेंटेनियस x इक्वल टू 0 पर स्लोप कैसी बन जाएगी 0, फिर वो बनेगा, तभी तो एग्जिस्ट होगी। सो एफ डैश 0 0 ऐसे भी आना ही था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा इसके बाद है, 62। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है कि अब देखो इसमें भी डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा क्योंकि x प्लस वाई बाई 3 है, ठीक है, और 1/3 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ 0 है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। और आपको पूछा क्या है, एफ डैश 0 एग्जिस्ट करता है, एफ डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्रूव दैट एफ डैश एक्स एग्जिस्ट। ओके, सो यू हैव टू प्रूव दैट एफ डैश एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, सो अगर मैं डेरिवेटिव निकाल लूँ इन जनरल और ऐसा वो डेरिवेटिव निकालूँ कि वो जो उसका इक्वेशन हो एफ डैश एक्स का वो पूरा कंटिन्यूस हो, सो उसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट नहीं करता है, जब वहाँ पर या तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती हो, डिसकंटिन्यूस है वो, तो ये नॉन डेरिवेबल होगा। कंटिन्यूस अगर है तो उसमें भी सात कर्व नहीं होना चाहिए, तभी तो वो डेरिवेटिव होगा। तो पूरा कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए और सात कर्व नहीं आए कहीं पर भी, और वो नॉन कंटिन्यूटी ना हो, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि हर जगह वो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट जो बोला है उसने वो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर बोला है ना। सो पूरे आर में, पूरे रीजन में, ये मैं प्रूव करना है। सो फाइनली मुझे एफ एक्स तो चाहिए ही होगा, फंक्शन चाहिए होगा। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बाई 3 आ गया ना, सो डेरिवेटिव करूँगा और यहाँ पर मैंने y को कांस्टेंट ट्रीट किया। ओके, कांस्टेंट ट्रीट किया है और डेरिवेटिव मैंने कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। सो करते हैं फटाफट, एफ डैश एक्स हो जाएगा ये x प्लस वाई बाई 3 और 1/3 तो ऑब्वियसली आना है क्योंकि अंदर जब जाएगा चेन तो x का 1 हो गया, y का 0 हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3 एफ डैश एक्स। ओके, और बाकी सब 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि एफ ऑफ 0 क्या कोई वैल्यू होगी, डेरिवेटिव उसका कितना हो जाएगा 0। सो यहाँ पर आपका आ गया और एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू एफ डैश एक्स। ओके, फिर मैंने क्या किया, अगला स्टेप x को मैंने 0 मान लिया क्योंकि उसने बोला है ना एफ डैश 0 एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होगा, कोई वैल्यू आएगी कुछ फाइनाइट वैल्यू। सो यहाँ पर मैंने x को 0 कर दिया, एफ डैश वाई बाई 3 इक्वल टू एफ डैश 0, और इसकी कुछ वैल्यू मान लेते हैं, लेट एग्जांपल फॉर k मान लेते हैं। अब मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन करना मतलब इसका इंटीग्रेशन करना हो गया ना, और किसके किया, विथ रिस्पेक्ट टू y बाई 3 ही किया, क्योंकि पूरा जो इनपुट में वेरिएबल है वो किस फॉर्म में, इसका मतलब क्या है, किस फॉर्म में वेरिएबल है, एफ डैश एक्स के फंक्शन में जो इनपुट है। जैसे इसका मतलब क्या होता है, एफ एक्स का मतलब कि पूरा फंक्शन एक्स के वेरिएबल में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, पूरा फंक्शन वाई के वेरिएबल में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, पूरा फंक्शन y बाई 3 के वेरिएबल में लिखा हुआ है। सो हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बाई 3 करेंगे, तो आपको बता रखा मैंने, उसका मैं डेरिवेटिव से प्रूफ भी दिखा दिया था मैंने। तब ये स्ट्रेट डाउन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ y बाई 3 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, k कांस्टेंट है, y बाई 3 प्लस c। अब सिंपल है, आप यहाँ पे रख के देख लो, x ऑफ 0 y बाई वाई इक्वल टू 0, तो आपको f ऑफ 0 0 ही मिलेगा। ओके, सो आप तो उठा के लिख दो कि एफ ऑफ y बाई 3 इक्वल टू k आ रहा है y बाई 3, ठीक है। सो फाइनली यहाँ पर मैंने क्या किया, y बाई 3 को थोड़ी देर के लिए मैंने कुछ x मान लिया,
ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो गया 3x। सो यहाँ पर dy कितना हो गया 3dx ऐसा। सो ये क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर तो आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है ना, डेरिवेटिव किया। सो एफ डैश वाई बाई थ्री विथ रिस्पेक्ट टू वाई 1/3 इक्वल टू के बाई 3 डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है। और यहाँ पर वाई बाई थ्री क्या माना था एक्स माना था, तो यू कैन रिप्लेस। तो आपको मैं और आसानी से सिखाता हूँ, नहीं समझ में आएगा आपको। यही समझ लो ना आप, सिंपल इतना लंबा क्यों जा रहे हो, छोड़ो इतना लंबा क्यों जा रहा हूँ मैं आपको लेकर। सिंपल सा फंडा है, एज्यूम क्यों करना भाई। एफ ऑफ वाई बाई थ्री इक्वल टू के वाई बाई थ्री है, सो यू कैन रिप्लेस वाई बाई थ्री एज अ एक्स। सो सिंगल लाइन सिंगल वेरिएबल पावर डिग्री जिसका 1 है, तो किसी भी वेरिएबल से आप इसको हटा सकते हो। तो लाइक मैंने टी से हटा दिया, तो ये क्या लिखा हुआ है के टी लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर 5 वाई बाई 5 आ जाएगा तो भी वाई बाई, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव जब इसको आप कुछ मानते हो ना, तो आप कुछ मानोगे, सो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3dt। हुआ क्या 3 ही आया ना, वो 3 से कट जाएगा ऐसा, बस हो गया। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, सो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा इसका, एक टी का तो 1 हो गया, या तो ऐसा बोल लो आप, मतलब मैंने एक्स को लिखा विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव किया है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा के आ जाएगा, एफ डैश टी क्या है के। और फंक्शन कैसा था एक्चुअल में, एक लाइन है, और ये एफ डैश टी क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। सो देखो ये ऑलवेज कंटिन्यूस है, डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा एग्जिस्ट करेगा इसका डेरिवेटिव, और वो कितने किसके बराबर आएगा के बराबर है ना। एफ डैश टी इक्वल टू के है। सो कांस्टेंट ये फंक्शन है, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ ये एक्स एच ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एक फंक्शन है, वो कितना आ रहा है के। सो वाई इक्वल टू 0, तो इसका हमेशा स्लोप क्या आएगा एग्जिस्ट करेगा, बस सिंपल सा फंडा है, एग्जिस्ट करेगा कि ऑलवेज कंटिन्यूस है ना, कांस्टेंट फंक्शन है ना, ऑलवेज कंटिन्यूस है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो ऐसे समझ लेते हैं आप, एफ डैश टी कितना है के आया है आपका ना, और के क्या है आपका, व्हाट इज के, एफ डैश 0 के बराबर है ना, याद आया, हमने एफ डैश 0 क्या माना है के माना है, और आपका एफ डैश टी भी क्या आ रहा है कि एफ डैश 0 के बराबर ही आ, क्योंकि के है ना। सो अगर एफ डैश 0 एग्जिस्ट कराओगे, सो कौन एग्जिस्ट करते हैं एफ डैश टी, सिंपल हो गया ना प्रूफ। ठीक, हाँ अब आता है यहाँ से भारी भारी सवाल, क्वेश्चन नंबर 63। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें सम निकालना है, सम ऑफ समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर n तक r x की पावर r माइनस 1, इसका आपको सम निकालना है यूजिंग कैलकुलस। इसका मतलब ये हुआ, आप लिख लीजिए स्टेप्स क्या होंगे आपके, ठीक है। इसको पहले आप, मैं आपको स्टेप क्या लिखा हूँ आपको बता देता हूँ मैं, आप अपने आप स्टेप्स को लिख लेना वर्डिंग में अपने हिसाब से। पहले आप इसको s मान लें, ठीक है, और इसको पूरा ओपन कर लें, तो r1 रखोगे आप, तो 1 x की पावर 0 1 ही दिख रहा है आपको, फिर आपने r2 रखा, सो 2 इंटू एक्स दिखा, फिर आपने 3 रखा 3x², फिर क्या दिखेगा 4x³ ऐसा, और n जाओगे तो लास्ट में n क्या दिखेगा n x की पावर n माइनस 1,
ऐसा। तो इसका आपको सम निकालना है, ओके, यूजिंग डेरिवेटिव। सो पहले क्या करो आपको एग्जामिनर जब इस तरह का सवाल देगा ना, सो आप क्या करो, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन निकाल लो। सो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका मतलब सबका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, सबका कर दिया आपने। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन एस लिखा हुआ है। यहाँ पर कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 कट गया। यहाँ पर कितना आएगा एक्स क्यूब बाई 3, 3 कट गया। तो आपको सिंपल ऐसा टर्म मिलेगा, एक्स की पावर 4 से लेकर क्या मिलेगा यहाँ पर एन एक्स की पावर एन मिलेगा। अब इसका इस इंटीग्रेशन का आप बाय यूजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम निकाल लो। सबसे पहला स्टेप क्या किया, इंटीग्रेशन करके उसको एक सीरीज़ बनाई और उस सीरीज़ का बाय यूजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या निकाल लो, समेशन निकाल लो, ठीक है। सो आई नो द समेशन ऑफ दिस बिकॉज इट इज़ अ सिंपल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है जीपी, जिसका कॉमन रेशियो अपना एक्स है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसके एन है। ए फर्स्ट टर्म क्या है, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले से मान रखा है कि x बड़ा है 1 से, ऐसा। कोई दिक्कत यहाँ तक, या तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको बस सिंपल समझ में आ गया होगा। पहले इंट्यूशन करना है और जो भी सभी सीरीज आई है उसका आपको बाय यूजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फंडा जो आपने पढ़ा है प्रोग्रेशन में, समेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसके हिसाब से आप निकाल लो। जैसे यहाँ पर बहुत सिंपल था, सिंपल एक जीपी में ही दे रखा है। तो जीपी में क्या फॉर्मूला होती है, ए आर की पावर एन, नंबर ऑफ टर्म्स एन है -1 अपॉन आर माइनस 1, ओके। अब क्या करना है, अब आपको सिंपल दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करना है। यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई किया आपने, अब ये बन जाएगा आपका अगेन एस, और ये जो आपका समीशन आपने निकाला है उसका डेरिवेटिव करने पर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करोगे आप, डेरिवेटिव इसका करोगे मतलब इसका डेरिवेटिव किया आपने, तो आप अगेन इस सीरीज़ पे आ जाओगे और इस तरफ भी डेरिवेटिव लगेगा, क्योंकि और यहाँ से ही आपको इस सीरीज़ का डेरिवेटिव आ जाएगा, मतलब समीशन आ जाएगा, है ना। जब वापस रिवर्स जाओगे तो इस वाले पार्ट का तो ये पार्ट आना ही है। डेरिवेटिव कितना होगा एक्स का 1, डेरिवेटिव कितना होगा एक्स का 2x, 3x स्क्वायर, 4x क्यूब, ये सीरीज़ बन गई वापस से। और जो इसका आपने एपी के थ्रू निकाला था सम, उसका डेरिवेटिव करोगे तो उसी का ही आपको फॉर्मूला बन जाएगा समेशन का, ठीक है ना। बस ये करना है, पहला स्टेप इंटीग्रेशन करके उसका आप समेशन निकाल लो, फिर डेरिवेटिव करने पर रिफ्लेक्स बन के तो वही आ जाएगा वापस सीरीज़ जो पूछा है, और जो आपने डेरिवेटिव जो आपने समेशन निकाला है उसका डेरिवेटिव करने पर आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सर डेरिवेटिव स्टार्ट करें, अब ये डेरिवेटिव स्टार्ट करना है अपने को, तो कितना लिख लो आप, उस डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। सो नीचे क्या आ जाएगा, बाई चेन रूल x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, उसको आ गया। ऊपर क्या होगा, ऊपर लगेगा पहले डेरिवेटिव इसका होगा, सो n प्लस 1 और x की पावर n माइनस x लिखा है ना, ये इसको मैं अच्छे से लिखूँ अगर, तो ये क्या लिखा हुआ है, x की पावर n प्लस 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा अब दिख रहा है। तो डेरिवेटिव इसका हो गया -1, और किससे मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस, अब किसकी बारी है, अब बारी है नीचे वाले की, उसका तो 1 ही मान लो आप, तो सिंपल है, ठीक है। बस अब आपका हो गया है, यही आपका आंसर ला के दे देगा। थोड़ा शॉर्ट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये कितना लिखा हुआ है, एक्स की पावर दिख रहा है, अभी डब्बा मल्टीप्लाई होगा ना, ये पूरा मल्टीप्लाई इससे होगा, तो पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो n प्लस 1
इंटू एक्स की पावर n प्लस वन हो जाएगा क्योंकि n इंटू वन, और फिर माइनस n प्लस वन इंटू एक्स की पावर n, वन से माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ ना, फिर माइनस एक्स और प्लस वन, और यहाँ लिखा हुआ है माइनस एक्स की पावर n प्लस वन प्लस एक्स। इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, सो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, और नीचे कितना आ रहा है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके, आगे, और यहाँ पर आपका सम ही निकाल रहे हो, ठीक है ना, यू आर गेटिंग सम। अब यहाँ पर एक्स की पावर n प्लस वन, एक्स की पावर n प्लस वन कॉमन ले लेंगे, सो n प्लस वन माइनस वन, n आ गया, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है n प्लस वन एक्स की पावर n अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ योर आंसर। अब वेरीफाई कर लेते हैं कि, क्योंकि पीछे आंसर जो दे रखा है तो अलग प्रकार दे रखा है। अब यहाँ पे x की पावर n को कॉमन निकाला है, सो x की पावर n कॉमन निकाला है ऑप्शन में पीछे, हमारा आंसर सही है, तो मैं दिखा लेता हूँ मैं आपको, और सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा। सो x की पावर n यहाँ पर भी, x की पावर n यहाँ पर भी है, सो x की पावर n को एकदम बाहर निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ nx बचा, और यहाँ पर क्या बचा माइनस n माइनस वन। अच्छा, ये प्लस वन भी चल रहा है ना, दिस इज़ प्लस वन ऑल्सो रनिंग आउट, सो प्लस वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये पीछे दे रखा है, तो आपसे और क्या वापस सिंप्लीफाई करवा रहा है, उससे कुछ नहीं। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो फंडा समझ में आ गया पहला स्टेप। इसके भी ऐसे दो तीन सवाल हैं, देखोगे नीचे हैं। पहला करना है आपको, पहला करना है आपको इंटीग्रेशन, यू हैव टू डू इंटीग्रेशन। सो आपको एक सीरीज़ मिलेगी, उस सीरीज़ का आप क्या निकाल के बैठ जाओ, समेसन बाय यूजिंग, वो हमेशा आपको एक AGP या GP बनता हो दिखेगा, उसको आप निकाल लो, उसका समेसन निकालो, फिर डेरिवेटिव करोगे तो ये सीरीज़ वापस से अपनी उसी फॉर्म में आ जाएगी, और आपको बस इस जो आपने समेसन निकाला है उसका डेरिवेटिव करना है, और वही आपको आंसर, क्योंकि उस जो डेरिवेटिव करोगे वो किसके बराबर, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ s, और वो तो s के बराबर ही है ना, तो डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, इसके साथ है, बस इसका जो डेरिवेटिव आंसर आएगा वही इसका आंसर है इसका। क्लियर है ना, ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट, सिक्सटी फोर, फाइंड सम एन, वन से लेकर इन्फिनिटी है, और n स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस वन है, यूजिंग कैलकुलेट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहले इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, सो कितना आ जाएगा, अच्छा पहले इसको तो n माइनस वन है ना, पहले इसको लिख लेते हैं अच्छे से, दिख कैसा रहा है। पहला क्या आएगा, वन दिख रहा है, वन एक्स की पावर जीरो, वन ही आ रहा है। अगला टू का स्क्वायर इंटू एक्स, अगला थ्री का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फोर का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ऐसे करते 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 क्या आ जाएगा, n स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस वन। अब हमें तो बाय इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ s कितना आ रहा है, ये x आ गया, ये एक्स स्क्वायर बाई टू, सो एक टू बचा, एक्स क्यूब बाई थ्री, सो एक थ्री बचा, ये क्या बचा, फोर एक्स क्यूब है ना, ये कितना बनेगा एक्स स्क्वायर, ये कितना बनेगा एक्स क्यूब, ये कितना बनेगा फोर एक्स की पावर फोर, ये कितना बनेगा एक्स की पावर n, ऐसे। अब ये देखो ध्यान से, इसमें एक GP चल रहा है, एक AP चल रहा है, वन टू थ्री, तो ये कौन सा फॉर्म है, AGP फॉर्म है। तो AGP का समेसन आपने किया बाय यूजिंग
मेथड्स किया होगा। क्या करना होता है इसमें आपको, अभी थोड़ी देर के लिए हमें इसको इंटीग्रेशन ऑफ एस जो है उसको एक मान लेते हैं, कोई एक सम है, लेट से टी, पूरे टी में सीरीज लिखी हुई है सब। सो टी जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अगेन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर तो पहला टर्म कुछ आएगा नहीं, क्योंकि अगला टर्म जब इससे एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो इसके नीचे लिखोगे। सो एक्स स्क्वायर लिखा, फिर 2x क्यूब लिखोगे, फिर x इससे मल्टीप्लाई तो 3x की पावर 4 लिखोगे। सो जिसके नीचे 4 है उसी के नीचे आएगा ना 4 ऐसा। और लास्ट में यहाँ क्या लिखोगे, n x की पावर n प्लस 1। जनरली होगा क्या, इसके जो पीछे टर्म आएगा, आया होगा एक, वो टर्म क्या था, n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1। तो जब इससे x मल्टीप्लाई हुआ होगा तब क्या होगा, n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n, बिकॉज पावर एक 1 हो गया ना, 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 कितना हो गया, n की पावर n, ठीक नीचे आएगा। और एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा जो कि जब इससे मल्टीप्लाई होगा x, तो क्या बनेगा, n एक्स की पावर n प्लस 1 ऐसा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, वी विल सब्ट्रैक्ट दिस रेशियो। सो यहाँ पर t माइनस एक्स टी कितना हो गया, x कॉमन, सो t माइनस एक्स टी हुआ ना, सो t कॉमन, when you will subtract this ratio, ऐसा, सो t कॉमन 1 माइनस एक्स हो गया। और यहाँ पर देखो पहले x आएगा, कोई नंबर है ही नहीं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या आएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर x की पावर 4 आ जाएगा, और ऐसे करते करते यहाँ पर भी x की पावर n आ जाएगा, और एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, माइनस n एक्स की पावर n प्लस 1। अच्छा, सो इस नंबर को हम लोग, चलो ये रखते हैं। अब ध्यान से देखना, ये जो इतना टर्म लिखा हुआ है इसका मुझे समेशन पता है, और यहाँ पर इसने बोल रखा है कि n जो है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है ना। सो 1 इन्फिनिटी जा रहा है, तो यहाँ पर जब भी इन्फिनिटी का समेशन दे रखा हो, जब भी एग्जामिनर आपको इन्फिनिटी दे रखा हो, तो आप समझ जाना कि जो भी यहाँ पर वेरिएबल है, जो भी कॉमन रेशियो, जैसे यहाँ पर कॉमन रेशियो x है, तो वो हमेशा लेस देन 1 होगा। तो तभी तो आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ का इनफाइनाइट सीरीज़ वाला सम निकाल सकते हो ना। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम कब आएगा, फॉर्मूला कैसे निकालोगे, a/1 माइनस r, जब वहाँ पर r क्या होगा, लेस देन 1। तो अगर एग्जामिनर आपको इन्फिनिटी देता है तो आप समझ जाना, अगर वो नहीं लिखता है तो भी कि x की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1, तभी तो आप इन्फिनिटी निकाल पाओगे। सो यहाँ पर हम लोग फाइनली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, t 1 माइनस एक्स, और इसका समेशन x 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, और माइनस n एक्स की पावर n प्लस 1, ये जो बचा है ना ये वाला टर्म, ठीक है ऐसा। सो फाइनली हम यहाँ तक आ गए। नंबर ऑफ टर्म्स n है, कॉमन रेशियो x है, उसको लिख दिया मैंने a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है ऐसा। सो फाइनली ये जो t है अपना t, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ये क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस n एक्स की पावर n प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है ना, एलसीएम ले लिया। नीचे कितना एलसीएम आ रहा है, 1 माइनस एक्स पहले से पूरा, और 1 माइनस एक्स का नीचे क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर, ठीक। अभी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई, और ध्यान से देखना कि इंटीग्रेशन ऑफ ऐसी था। सो अगर मैं डेरिवेटिव कर दूँ, सो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा पूरे का, ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है इसका डेरिवेटिव होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव करोगे इसका, ये तो आपका एस आ गया,
और यहाँ पर जो समेशन था पूरा, यहाँ पर डेरिवेटिव लगेगा वापस से, तो डेरिवेटिव करने पर ये पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, अगेन यही आ जाएगा। सो और बताया था मैंने पिछले सवाल में कि जो भी हमें सम निकालते हैं उसका डेरिवेटिव करना होता है, अपना आंसर आ जाएगा। सो वी हैव टू डू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। ओके फर्स्ट, बट पहले हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव यहाँ पर ब्रैकेट तो मैंने लिखा ही ऐसा, और मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ओके सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, फिर डेरिवेटिव करूँगा मैं, आसान रहेगा। सो ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस एक्स की पावर n+1 माइनस एन एक्स की पावर n+1 है ना, ये मल्टीप्लाई हुआ, और प्लस एन एक्स की पावर n+2, ठीक है ना, एक साइड होगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा। सो डेरिवेटिव यहाँ पर कर ही रहे हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n+1 कॉमन, ठीक है रखते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, ज़्यादा कुछ करते नहीं, डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो नीचे कितना हो, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका, स्क्वायर हो गया, डेरिवेटिव ऊपर कितना होगा 1, पहले हम ऊपर का डेरिवेटिव करेंगे ना, ऊपर का 1, इसका कितना होगा n+1 एक्स की पावर n+2, एक कम होगा पावर, पावर कम होगा, n+1 कितना हो जाएगा n, फिर यहाँ पर n इंटू n+1 पावर आ गया है और एक कम, और इसका n+2 आगे आया और एक पावर कम, यानी कि n+1, डेरिवेटिव कर दिया मैंने ये। और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में इस पूरे के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, फिर लगेगा यहाँ पर माइनस, तो माइनस जब करोगे, अब डेरिवेटिव किसका हो गया, अब ये पूरी चीज़ कांस्टेंट, और 1 माइनस इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1 माइनस एक्स का हो स्क्वायर डेरिवेटिव, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, चलो कोई नहीं। तो वापस ये टर्म आएगा x माइनस एक्स की पावर n+1, x माइनस एक्स की पावर n+1, ये पूरा टर्म वापस लिखूंगा मैं, ठीक है, फिर माइनस n एक्स की पावर n+1, ओके, और प्लस n एक्स की पावर n+2, प्लस n एक्स की पावर n+2, ये पूरा टर्म अभी क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, और डेरिवेटिव किसका होगा, नीचे वाले का, कितना, 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स माइनस, टू टाइम्स 1 माइनस एक्स और -1, माइनस का माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, ऐसा, ठीक है। और फाइनली ये ब्रैकेट क्लोज, और नीचे कॉमन एल्सियम कितना है, 1 माइनस एक्स की पावर 4। अब ध्यान से देखना, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो x की पावर n जो होता है वो कहाँ भागेगा, मतलब x की पावर इन्फिनिटी, ये कहाँ भागेगा, 0 तरफ, बिकॉज अगर आपका वैल्यू 1 से कम है, तो अगर आप पावर इन्फिनिटी भगाओगे, सो इट विल बी डिक्रीज, इट विल टेंड टू 0। तो जितनी भी x की पावर n है वो क्या हो जाएंगे, 0, बिकॉज हमें तो ये हमें s इन्फिनिटी निकालना है ना, एक्चुअल में हमें यहाँ पर अप्रोच कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है हमारा। सो जहाँ पर x की पावर n है वहाँ पर 0 आ जाएगा। सो करते हैं, ओके, नीचे 1 माइनस एक्स की पावर तो 4 ही है, 1 एक्स की पावर n, ये पूरा 0,
ये भी पूरा जीरो, ये भी पूरा जीरो। अच्छा ये दो पार्ट टूटेगा ना, दिख रहा है आपको, ये दो पार्ट टूटेगा। ये क्या लिखा हुआ है, और वैसे भी x की पावर n अगर जीरो जाएगा तो x की पावर n प्लस वन भी कहाँ भागेगा, जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस वन क्या होता है, जीरो। तो ये भी क्या लिखा हुआ है, पूरा जीरो लिखा हुआ है ना, ऐसा मतलब वन बचा है सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ वन बचा, और यहाँ पर क्या बचा, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। फिर प्लस, अब आगे आते हैं, तो जहाँ जहाँ पर x की पावर n है वहाँ पर जीरो आ जाएगा, तो क्या बचा, सिर्फ ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सिर्फ x बचा, ओनली x बचा है। और वहाँ पर क्या बचा था, टू टाइम्स ऑफ वन माइनस एक्स, है ना, यही बचा ना, आगे सब जीरो हो गए, यहाँ पर सिर्फ x बचा है, ऐसा ये आपका फाइनली बचा। सो एस इन्फिनिटी वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टू इंटू वन माइनस एक्स आपका आया है, और नीचे दिखता है वन माइनस एक्स की पावर फोर। बस सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले वाले में यहाँ पर वन माइनस एक्स कट गया, तो नीचे क्या बचा, वन माइनस एक्स का होल क्यूब बचा, क्योंकि मैंने वन माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया। सो यहाँ पर वन माइनस एक्स बचा है, और यहाँ पर बचा है टू एक्स। सो फाइनली वी गॉट आवर आंसर। सो एस इन्फिनिटी आ गया एक्स प्लस वन, है ना, टू एक्स माइनस एक्स कितना होगा, एक्स प्लस वन, वन माइनस एक्स का। दिस इज योर आंसर, वेरीफाइड। सो 64 का आंसर हमें मिल गया, एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल क्यूब। वेरीफाई कर लें। सो ये पूरा सवाल कराया मैंने, इसको देख लो ध्यान से, रिवर्स जाके देख लेना आप लोग पेन वर्क करना, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है ये, ठीक है, लेंथ वाइज सब लिख दिया मैंने, ठीक है, ऐसा ये आपका, ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये काफ़ी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 66, सॉरी 65। ओके, हमें सम निकालना है एस इक्वल टू कॉस थीटा प्लस टू स्क्वायर कॉस टू थीटा का प्लस थ्री स्क्वायर, सम ही काफ़ी अच्छा ख़राब है, कॉस थ्री थीटा से लेकर लास्ट में है एन स्क्वायर कोसाइन थीटा। आप ये सवाल कहीं ढूंढेंगे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, गारंटी। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। मुझे ये क्वेश्चन करने में, आप नहीं मानेंगे, 2 पेज भर गया था। सो हाँ, मेरे पास सॉल्यूशन है मेरे मोबाइल में। सो काफ़ी क्लम्जी है क्वेश्चन, पर अच्छा है, आप ध्यान से देखना, और पूरा देखने के बाद खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है। यूजिंग कैलकुलस ही है, और स्टार्ट करते हैं। सो पहला आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। सो कितना हो गया इंटीग्रेशन इसका, साइन थीटा। इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस टू थीटा का, साइन टू थीटा अपॉन टू, तो 2 बचा सिर्फ, ऐसा। कितना होगा इसका इंटीग्रेशन कॉस थ्री थीटा अपॉन 3, तो एक 3 कट गया, ऐसे करते करते लास्ट में कितना आएगा, n
कॉस एन साइन एन थीटा। पर हमने साइन की सीरीज़ में क्या पढ़ा है, साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस 2 बीटा से लेकर एल्फ़ा प्लस एन बीटा n-1 बीटा। तो साइन के अंदर अगर एंगल AP में है तो उसका सम क्या होता है, साइन ऑफ एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल का हाफ। फॉर्मूला है साइन सीरीज़ का कोसाइन सीरीज़ का। सो जो पहला जो हमने इंटीग्रेशन किया है वो कोई ऐसा सम नहीं बन पा रहा है कि यहाँ पर एंगल तो है यहाँ पर AP में, बट यहाँ पर नंबर आ गया। तो नंबर कैसे हटाएं, सो मुझे यहाँ पर अगेन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन S का डबल इंटीग्रेशन। सो अच्छा है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, ये कितना होगा, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। देखो 2 कट गया ना, यहाँ कितना होगा, माइनस कॉस 3 थीटा। सो ऐसे करते करते माइनस सॉरी एन तो नहीं आएगा, कॉस एन थीटा। हाँ अब देखो यहाँ पर एंगल सभी माइनस इसमें AP में है। सो माइनस कॉमन अगर निकाल के देखें, सो ये कौन सी सीरीज़ बन गई आपकी, ये आपकी बन गई कोसाइन सीरीज़, ठीक है। ऐसे करते 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 लास्ट में क्या आएगा, कॉस ऑफ एन थीटा। ये डबल इंटीग्रेशन है, मतलब समझ जाओ आप, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो इससे थोड़ा लंबा है। अब सो ये आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा साइन। अब यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है, व्हाट इज़ फर्स्ट एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा, व्हाट इज़ फर्स्ट एंगल थीटा, व्हाट इज़ कॉमन रेशियो हियर, यू आर एडिंग थीटा अगेन एंड अगेन, ओके। कॉमन रेशियो मीन्स कॉमन डिफरेंस। सो साइन एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 से n। सो n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, कॉस की सीरीज है तो कॉस का आएगा फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, ऐसा, ठीक है। सो हमें इसका डेरिवेटिव वन टाइम करूँगा तो पहला इंटीग्रेशन हटेगा, फिर जो आंसर आएगा उसका अगेन डेरिवेटिव करूँगा। सो पहला दूसरा वाला पे इंटीग्रेशन हटेगा और तब जाके आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है ना। सो आई एम डूइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। सो पहला इंटीग्रेशन अपना आया है माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ दिस टर्म, ओके, दिस टर्म। सो लेट्स स्टार्ट आवर फटाफट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। सो डेरिवेटिव करते हैं तो इसको क्यों लिखना वापस से, डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं ना। सो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। और ऊपर का हम लोग कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, आई एम डूइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ डिवीज़न रूल लगा रहा हूँ मैं, करें स्टार्ट। सो पहला डेरिवेटिव में फटाफट लिख रहा हूँ बिकॉज मैंने सिंप्लीफाई किया था थोड़ा इसको फटाफट। सो आप देखिए डेरिवेटिव वही चलेगा, माइनस तो बाहर है ही, माइनस एकदम बाहर है। और डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका, कॉस एन थीटा बाई 2 और n बाई 2 कॉन्स्टेंट रहेगा, और यहाँ पर कॉस n प्लस 1 थीटा बाई 2 कॉन्स्टेंट। अभी डेरिवेटिव किसका किया मैंने, इसका किया है। अब ऊपर डेरिवेटिव करूँगा तो इसका भी चेंज लगेगा, प्रोडक्ट रूल ना, ये फिर डेरिवेटिव इसका कर दिया मैंने, ये कांस्टेंट है। और अब क्या होगा, प्लस साइन एन थीटा बाई 2 कांस्टेंट रहेगा, और डेरिवेटिव कितना हो गया उसका, हो गया साइन एन प्लस 1 बाई 2 इंटू थीटा। अब माइनस आएगा ना यहाँ पर माइनस आ जाएगा। किस वजह से माइनस आया, बिकॉज कॉस ने साइन दिया ना माइनस। अच्छा, और
डेरिवेटिव हो गया, देखो इसका डेरिवेटिव कर दिया, ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव मैंने किया। अभी यहाँ पर बस कांस्टेंट क्या निकलेगा, कॉमन, n+1/2 कॉमन निकला, और पूरे के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, sin θ/2। ये पूरी ब्रैकेट है पहले वाले की, इंटीग्रेशन किया मैंने, है ना, ये बड़ा सा ब्रैकेट है। ये अभी नीचे तो मैंने स्क्वायर लगा दिया है, ऊपर डेरिवेटिव पहले इसका किया है, ये मैंने लगाया प्रोडक्ट रूल, और यहाँ पर अंदर ही अंदर कौन मल्टीप्लाई होगा, sin θ/2 मल्टीप्लाई होगा, ओके ऐसा। और फिर यहाँ पर अब किसका डेरिवेटिव लगेगा, नीचे वाले का, तो कितना हो जाएगा, cos θ/2 और एक हाफ, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा माइनस cos θ/2 इंटू हाफ, ऐसा होगा, और तब जाके पूरा ब्रैकेट क्लोज होगा, ऐसा। डेरिवेटिव नीचे वाले का हो गया, डेरिवेटिव नीचे वाले का हो गया, और कांस्टेंट में कौन रहेगा, कांस्टेंट में रहेगा आपका ये sin n θ/2 और cos ऑफ n+1/2 इंटू थीटा, ये पूरा कांस्टेंट है, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, तो फाइनली क्या बचा आपके पास, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सो मैंने लिखा -n/2 कॉस, अब पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, आपने लिखा होगा उसको अच्छे से बुक में अंदर, आप लिखते जाएँ, मेरे पास छोटी स्क्रीन इसलिए n+1/2 इंटू थीटा और sin θ/2, सब पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, हर एक चीज़ को पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ऐसा। और फिर ब्रैकेट मैंने ओपन भी कर दिया है, पूरा ब्रैकेट मैंने ओपन, आप भी पूरा ब्रैकेट ओपन कर दें, sin n θ/2 sin n+1/2 इंटू थीटा और n+1/2 तो था ही, और sin θ/2, ठीक है ना। मैं पहले वाले को इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई एम मल्टीप्लाइंग दिस टर्म्स, दिखा है ना ये टर्म। अगला नंबर कौन मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अच्छा माइनस बाहर था तो ब्रैकेट प्लस हो जाएगा ना खुलने पर, हाफ ऑफ cos θ/2 sin ऑफ n θ/2 और cos ऑफ n+1/2 इंटू थीटा एंगल है, बस, ठीक है। पूरा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे का चल रहा है, नीचे चल रहा है मेन साइंस को θ/2 ही चल रहा है। सो फाइनली अब मैंने कॉमन का निकाल लिया, ध्यान से देखें, हर जगह से आप -n/2 पहले दो टर्म में से -n/2 sin θ/2 निकाल लेते हैं। सो कॉमन क्या बचेगा, कॉमन बचेगा cos θ/2 cos n+1/2 इंटू थीटा, ठीक है। आप देखें ध्यान से, आपको बता रहा हूँ मैं, आपके 3 टर्म बने होंगे मल्टीप्लाई करने पर, तो वहाँ पर आप ध्यान से देखें, पहला टर्म और दूसरा टर्म जो है सेकेंड टर्म, उसमें -n/2 sin θ/2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बंदा दिखेगा आपको, माइनस sin n θ/2 और sin n+ यह है, ठीक है। और बाकी जो है उसमें से आप हाफ निकाल लेंगे। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको जो ये मैंने ब्रेक किया है, दिख रहा है आपको, पहला टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, है ना। तो इसमें से मैंने जब ब्रेक किया है तो दिख रहा है ये n+1/2, तो यहाँ से मैंने इसको ब्रेक किया 2 पार्ट में, n/2 और प्लस हाफ, तो एक हाफ वाला टर्म अलग चला गया, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैं जो लिखने जा रहा हूँ, है ना, ऐसा हाफ दिख रहा है, हाफ कॉमन निकाला मैंने, और sin n θ/2 भी कॉमन निकाल लिया मैंने। सो यहाँ बनते दिखेगा आपको sin ऑफ n+1/2 एंगल थीटा
साइन थीटा बाई टू प्लस जो लास्ट वाला टर्म है वो लिख रहा हूँ मैं, कॉस थीटा बाई टू कॉस ऑफ एन प्लस वन बाई टू इंटू थीटा। और नीचे नीचे आपका बना है कॉमन एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है ना, ऐसा बना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, सी सी माइनस एस एस लगेगा, और यहाँ पर जो ब्रैकेट बनाए यहाँ पर एस एस प्लस सी सी लगेगा, ठीक है, तो वो लगाने जा रहे हैं। और बाहर तो ये रहेगा ही, पहले वाले ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। सो पहले वाले ब्रैकेट में माइनस एन बाई टू साइन थीटा बाई टू, और यहाँ लगेगा आपका सी कॉस ए प्लस बी लगता है, सो कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना, एंगल को ऐड कर दिया ना मैंने कॉस में, कैसा। और वो जो 2/2 है वो मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको, 2 आगे वाला स्टेप किया मैंने एक, और यहाँ पर मैंने हाफ जो था ये लिखा ना, ये हाफ एन थीटा बाई टू, वही मैंने कॉमन लिखा है बाहर, और अंदर क्या लगेगा, एस एस प्लस सी सी साइन ए प्लस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी। सो यहाँ पर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस कॉस सी सी प्लस एस एस, है ना, तो कॉस ए माइनस बी। सो दिस माइनस दिस करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा एंगल में, एन थीटा बाई टू बचा, यही बचा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखो कॉस एस दिख रहा है, कॉस कॉस, यहाँ पर वो टू जो मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा ना मैं, आगे वाला स्टेप है ये। यहाँ पर देखो आप साइन थीटा बाई टू और इसको आप ऐड करो, एन थीटा बाई टू एन थीटा बाई टू कितना हो गया, एन थीटा प्लस थीटा बाई टू। सो यहाँ पर 2 कर देंगे हम लोग, ओके। सो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी, है ना, साइन ए और ये कॉस बी वाला एंगल, और सिंप्लीफाई कर दूँ मैं इसको। ये जो एंगल लिखा है इसको ध्यान से, तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका एन थीटा बाई टू प्लस एन थीटा बाई टू कितना हो गया, एन थीटा प्लस थीटा बाई टू, ऐसा, ठीक है ना। और ये 2 to 4 हो गया, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसा, तो 2 साइन ए कॉस बी वाली फॉर्मूला लगा देंगे। और यहाँ पर भी मैंने इसको देखो ध्यान से, 2 into 2 4, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, 2 साइन थीटा बाई टू, यहाँ पर एन थीटा बाई टू है और कॉस एन थीटा बाई टू ऐसा, तो 2 साइन ए कॉस बी, सेम ही एंगल 2 साइन ए कॉस ए तो लग जाएगा, ठीक है ना। और नीचे पूरा क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू चल ही रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर माइनस एन बाई फोर और 2 साइन ए कॉस बी लगाया, सो ये बन रहा है आपका, है ना, एंगल सिर्फ सम होता है, तो थीटा बाई टू कितना हो गया, थीटा, सो एन थीटा प्लस थीटा, और ये बन जाएगा आपका माइनस साइन एन थीटा, साइन ए माइनस बी। और इधर वाले में आप देखेंगे तो 1/4 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, है ना, ये आपका बन गया 1/4। और पूरा नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है आपका साइन स्क्वायर, अभी मैंने 1 टाइम डेरिवेटिव किया है ना, सो आप अभी सब्र रखें, ठीक है। सो आप यहाँ देखो साइन एन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से लिख लिया, साइन एन थीटा माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा ना, n/4 साइन एन थीटा लिखा हुआ है और 1/4। सो साइन एन थीटा कॉमन निकालने पर यहाँ बन जाएगा n + 1/4, पूरा टर्म आ गया ये। और दूसरा वाला टर्म इसको अलग कर दूंगा मैं, इसको अलग लिख लिया मैंने साइन एन थीटा, और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है।
और ये वाला अलग कर दिया इसको मैंने, साइन n/4 साइन n थीटा प्लस थीटा, ये अलग लिखा है मैंने, ओके। और नीचे इसको अलग लिख के साइन स्क्वायर थीटा। सो ये आपका इंटीग्रेशन अभी एक आया है एस का। अब इसको डेरिवेटिव अगेन एक वन टाइम करेंगे लास्ट टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका डेरिवेटिव करना है अपने को लास्ट टाइम, ठीक है। सो डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब यहाँ पर जो अपने को डेरिवेटिव करने के बाद जो अगेन लास्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे वहीं से अपने को आंसर मिल जाएगा। सो 1/4 तो आप कॉमन निकाल सकते हो, तो यहीं पे मैं एक काम करता हूँ, लास्ट स्टेप क्लियर कर देता हूँ। ये जो n/4 है ना, ये जो n/4 है, इसमें से मैंने पूरा कॉमन ही 1/4 बाहर निकाल दिया ना, ऐसा, ठीक है ना। पूरा मैंने 1/4 कॉमन निकाल दिया, ठीक है, इस तरह से। अब डेरिवेटिव करेंगे। सो 1/4 नीचे कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर चढ़ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा n+1 कोसाइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा/2 कांस्टेंट आएगा। फिर क्या होगा, माइनस n+1 कर लोगे आप तो, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा/2, ठीक है। ये मैंने किसका डेरिवेटिव किया है, इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब डेरिवेटिव किसका होगा, माइनस पूरा, अच्छा 1/4 यहाँ रखा ही मैंने, इसको 1/4 में रखा ही है, ठीक है ना। यहाँ पर भी -1/4 है, क्योंकि आप 1/4 को मल्टीप्लाई कर देना अंदर, तब डेरिवेटिव करना। साइन की पावर 4 थीटा/2 प्लस स्पीड करते हैं, पर डेरिवेटिव का कर दिया मैंने ऊपर वाले का। सो n+1 कॉस n+1 थीटा, साइंस को थीटा/2 पर मल्टीप्लाई होगा, और फिर माइनस आता है। अब नीचे वाले का ऊपर वाला कांस्टेंट रहेगा, है ना, ये कांस्टेंट रहेगा। और डेरिवेटिव कितना हो गया, साइन थीटा/2। अच्छा, आपको सोचो कि 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 होता है, तो हाफ फिर बाहर आएगा ना। डेरिवेटिव थीटा/2 कितना होता है, 1 हाफ, तो 2 कट जाएगा, इसलिए यहाँ 2 नहीं लिखा मैं, ठीक है। ऐसा होगा। अच्छा, अब बस सिंप्लीफाई करना है। सो जो पहला वाला है उसको मैं कर रहा हूँ, उसमें से मैंने n+1 n+1 है ना, कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना। /4, और ये बचा आपका cos थीटा/2, दिख रहा नहीं, ये साइन स्क्वायर कट गया ना, सबको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा/2। फिर माइनस n+1/4 आएगा, ये 1/4 जब मल्टीप्लाई होने का उससे, और यहाँ पर आ जाएगा साइन n थीटा कॉस थीटा/2, और एक साइन थीटा/2 कट जाएगा तो साइन क्यूब थीटा/2 आएगा, ये ना 4, और ये पावर 1 कट जाएगा, तो क्यूब आ गया, ठीक है। अब ये 1/4 मल्टीप्लाई कराऊंगा अंदर, 1/4 पहले इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, उसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई होने गया तो n+1/4 कॉस n+1 थीटा अपॉन साइंस को थीटा/2 आया, तो लास्ट से मल्टीप्लाई होने गया, सो प्लस माइनस माइनस प्लस n/4 साइन ऑफ n+1 थीटा और कॉस थीटा/2 अपॉन साइन क्यूब थीटा/2 आ गया, ओके ऐसा। अब अगला स्टेप ये है कि ट्रिग्नोमेट्री पे 4 दिख रहा है। अब मैंने n+1/4 और n+1/4 को इकट्ठा किया
और ये वाला टर्म n+1/4 और ये वाले टर्म को मैंने इकट्ठा किया, ठीक है ना। फर्स्ट थर्ड को और सेकंड फोर्थ को मैं क्लब कर रहा हूँ। सो n+1/4 को एकदम बाहर निकाला और नीचे दोनों पर देखोगे ध्यान से sin² θ/2 है। यहाँ पर बचेगा आपका cos n थीटा और माइनस n+1 θ, ऐसा आ गया। यहाँ पर cos n थीटा है ना, यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पर cos n थीटा है। अब क्लियर हो गया। फर्स्ट थर्ड को मैंने मिक्स किया, ठीक है ना, क्लियर। अगला वाले में से कॉमन का निकालूंगा मैं, अगले वाले में से मैं कॉमन निकाल लूँगा सेकेंड और फोर्थ में से sin n θ/2 कॉमन निकालूंगा। तो ना सेकेंड और फोर्थ में से मैं निकालूंगा n/4 सिंपल, और यहाँ बचेगा आपका sin n+1 θ cos θ/2 माइनस sin n θ cos θ/2 अपॉन ठीक है ना, दिख रहा है। यहाँ पर sin n θ है, sin n+1 θ, यहाँ पर मैं जो टर्म लिखा है n/4 cos n θ, फिर ये लिखा है मैंने, फिर n/4 ये लिखा, और यहाँ पर n/4 है ना। तो देखो ये n/4 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा, sin n θ/2 sin n+1 θ cos θ/2 फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म किया मैंने, अब फिल आ गया माइनस थर्ड टर्म, ऐसा, ठीक है, इस तरह से। लिख लिया। और जो ये जो टर्म बचा ना आपका -1/4 ये रहा, इसको मैंने अलग लिखा है, -1/4 sin n θ और cot θ/2 और cosec स्क्वायर θ/2, जो आपको प्रूफ आंसर में देखना, जाके आंसर में एक आंसर ये होगा, तो इसको मैं अब नहीं छूँगा, ठीक है ना। मेरा किससे मतलब है, अब इस पूरे टर्म से और इस पूरे टर्म से मतलब है, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, थोड़ा स्पीड करते हैं, n²/4 c माइनस सी लगाया होगा आपने ना, इसलिए sin 2 c माइनस सी कितना होता है 2cs n θ प्लस θ/2 और sin θ/2 आया होगा, और नीचे कितना लिखा हुआ है sin² θ/2, ठीक। और वहाँ पे जो n/4 निकाला था, तो वहाँ पर कितना बना था आपका SC माइनस SC बन रहा था ना, तो वो हो जाएगा n/4 sin n+1 θ cos θ/2 माइनस cos n+1 θ sin θ/2, और नीचे है sin³ θ/2। इसको मैं नहीं छूँगा, ये लास्ट में जो आपका बचा है इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है, इसको मैं नहीं लिखता बार बार। सो और हाँ, इसको मैंने अलग कर दिया, एक और n/4 इसको अलग कर दिया मैंने, वो लिखा हुआ है आपका cos n θ sin θ/2
माइनस साइन एन थीटा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन, ठीक है ना, ऐसा। मैं वो तो टर्म कहाँ से है, n/4 वाला टर्म कहाँ से है, आप देखो ध्यान से इधर, ये दिखा है आपको, ये n²/4, इसको मैंने अलग लिखा ना, और यहाँ पर एक n/4, ये दिखा है n/4, वो वाला पार्ट लिखा है अलग मैंने, ये रहा वो वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट, ठीक है ना। और बाकी ये वाला पार्ट कैसे है, वो तो स्ट्रेट डाउन मैंने कुछ नहीं किया, बस यही लिख दिया है। और बाकी ये वाला पार्ट तो कॉन्स्टेंट चलेगा, उसको लिख नहीं था बार बार, ठीक है ना। तो 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म अपने पास। सो ये हो जाएगा n²/2, क्योंकि वो 2 कट गया ना 4 के साथ, साइन एन थीटा प्लस थीटा बाई 2 कॉसेक थीटा बाई 2, और फिर आपका आ जाएगा, ये सेकंड टर्म की बात कर रहा हूँ, n/4 साइन थीटा बाई 2 माइनस एन थीटा, कि एस सी माइनस सी एस लिखा हुआ है तो एस ए माइनस भी हो गया, अपॉन लिखा हुआ है साइन क्यूब थीटा बाई 2, और जो थर्ड वाला टर्म है, थर्ड वाला टर्म यही है, और जो सेकंड वाला टर्म है, सेकंड वाला टर्म वो अपना आया है ये जो ना बड़ा को लिखा है, ये साइन यह है आपका एन थीटा प्लस थीटा बाई 2 अपॉन साइन को थीटा बाई 2, ऐसा, ठीक है ना। 3 टर्म क्लियर हो गया, एक पहले वाले का एक्सपांसन, ये तीसरे वाले का एक्सपांसन है, और ये दूसरे वाले का, ये ओके। सो फाइनली कितना हो गया ये, अब ये जो पहला वाला है, ये वाला जो है, कि अब इसको मैंने फिक्स कर दिया, अब मैं किसको मूव करूँगा, बस इन दोनों से मतलब है, और बाकी तीसरा वाला भी अपना आ चुका है, ये भी फिक्स चल रहा है, अब बस मैं इनको सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। ये वाला भी फिक्स कर दिया मैंने, ये वाला भी अपना आ चुका है, अब देख ले जाके अपने प्रूफ में, अब बस इन दोनों टर्म का करना है। सो n/4 उनमें से कॉमन निकाल लिया, किसमें से, इसमें से n/4 कॉमन निकाल लिया, और साइन क्यूब थीटा बाई 2 नीचे रखा है उसको संभाल के। सो यहाँ पर बना साइन एन थीटा प्लस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 माइनस एन थीटा आया है, और नीचे साइन क्यूब थीटा बाई 2 है, बस इनको ही देखना है। मैं आपको यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ पेन से कि कौन सा आइटम मैंने फिक्स कर रखा है। ये वाला जो पार्ट है, ये मेरा जो आया था इसको मैंने फिक्स किया है, ये वाला जो पार्ट आया था इसको भी मैं नहीं लिख रहा, बार बार फिक्स किया है, ठीक है। ये वाला पार्ट आ चुके अपने आंसर में, और बस मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने n/4 कॉमन निकाला है, देखो ऊपर टर्म यही आएंगे प्लस में, ऐसा, ठीक। सो n/4 s प्लस एस लगा दिया, सो आप जो सॉल्व कर लेना, ये 2SC आएगा, तो एंगल का सम का आधा, सो एंगल का सम का आधा कितना आ जाएगा, कर लो ऐसे, इनका सम कर लो आप, और दूसरे वाले में सब्ट्रैक्शन एन थीटा प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। और नीचे का चल रहा है, नीचे चल रहा है साइन क्यूब थीटा बाई 2 पूरा एलसीएम। सो फाइनली वी गॉट द आंसर, ये जो 2 और 2 ये है, n/2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन क्यूब थीटा बाई 2, ये भी अपना फिक्स्ड हो गया, ओके। ये जो आया अपना ये, सो इसको भी हम लोग अपने ऐड कर लेंगे आंसर में। सो फाइनली अपना जो आंसर है, अब मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ रेड पेन से, ये भी जो आ चुका है ये भी अपना फिक्स्ड हो गया। सो 3 फिक्स्ड आए थे, सो दिस
प्लस दिस और माइनस दिस, इसको मैं लिख नहीं रहा था बार बार, वो तो चल रहा था, बगल में ही चल रहा था, ठीक है ना। हमने यहाँ पर और इसी को, इन दोनों को मैंने पहले n²/4 तोड़ा और 1/4 वाला टर्म ये लिखा, n/4 वाला टर्म ये लिखा और n/4 वाला टर्म ये लिखा, ठीक है ना। फिर यहाँ से जो आंसर को फिक्स कर दिया और इनको सॉल्व किया, जो कि ये आया, n/4 कॉमन निकाला, बस वो आ गया हैंस प्रूव। सो इतना बड़ा सवाल है ये। सो 2 बार इंटीग्रेशन करना था और 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद अपना आंसर आ गया। सो दिस इज़ योर आंसर, 1 + 2 और दिस इज़ योर -3, दिस इज़ योर 1 + 2 - 3, दिस इज़ योर आंसर, फाइनल आंसर। सो ऐसे मिलते रहेंगे अपने, बाकी करते कंटिन्यू। आई होप अच्छा लगा होगा।